कन्नौज के छिबरा महोत्सव सैया अस्पताल में जिस महिला नर्स ने अस्पताल के डॉक्टर की पोल खोल दी थी, उसी महिला को अब सरेआम धमकी मिल रही है। तो साफ जाहिर है कि योगी सरकार में अपराधी तो बहुत दूर, धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर ही सरेआम अब उस नर्स महिला को धमकी दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वह नर्स महिला कह रही है जिसने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उसने काले कारनामों की काली सच्चाई को अपने फोन में रिकॉर्ड करके जनता के सामने ला दिया, जिसके बाद अधिकारी एक्शन में आते हैं और कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन अब उस नर्स महिला को अपने साथ किसी अनहोनी की बड़ी आशंका सता रही है। तो योगी सरकार में कैसे होगा महिलाओं का सम्मान, या यूं ही कन्नौज में महिलाओं को सरेआम धमकी मिलती रहेगी। लेकिन इस नर्स महिला के साथ छिबरा मऊ से लेकर आसपास जिलों की भी पूरी जनता साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। छिबरा मऊ की आम जनता हो या कोई संगठन, सभी इस नर्स महिला को शाबाशी दे रहे हैं। इस नर्स महिला ने वो कर दिखाया, शायद आज तक ये अस्पताल की सच्चाई सामने नहीं आती, जो कि बरसों से लगातार ऐसा खेल चल रहा है कि अस्पताल में जनता की गाड़ी कमाई से करोड़ों रुपए की लागत से बने इस अस्पताल को कुछ डॉक्टरों ने भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया है। जब काली सच्चाई सामने आई तो हड़कंप मच गया। पैसे की बदौलत पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब ये पूरा मामला स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के भी संज्ञान में है और इस मामले पर वह पूरी नजर बनाए हुए हैं। देखना यह होगा कि आखिरकार कन्नौज के डीएम ने जो 3 सदस्यीय टीम बनाई है, वो टीम क्या वाकई में निष्पक्ष जांच करती है या फिर गोल मटोल दबंग डॉक्टर को खुली छूट दे देगी, ये तो देखने वाली ही बात होगी। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में डॉक्टर पर महिला नर्स गंभीर आरोप लगा रही है और योगी सरकार से गुहार लगा रही है कि उसकी जान को खतरा है। अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वही दबंग डॉक्टर होगा जिसकी इस नर्स महिला ने पोल खोली थी। आइए हम सुनाते हैं नर्स महिला ने क्या कुछ कहा है। नहीं थे वहाँ पे, सिर्फ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो डॉक्टर विपिन सचान एनेस्थेटिक थे, वो बाहर से स्टाफ बुलाया उन्होंने, जो उनका ड्राइवर है वो ऑपरेशन कर रहा था। इस चक्कर में इसी बीच में हम पहुंचे, इस मेरी ड्यूटी लगी हुई होती में, तो हम पहुंच गए। इस चीज़ का मैंने कहा, मैंने सब बाहर से स्टाफ क्यों बुलाया गया, हम लोग या तो मौजूद ना हो। तो मुझसे बोला है कि तुम ज़्यादा करोगी तो तुम्हारी ड्यूटी हटाएंगे, फालतू की बकवास ज़्यादा मत करो। और सर यही मेरे साथ किया, और जब ड्यूटी हटा दी इस बात पे कहा तो सर मुझे विरोध, मतलब मुझे जो धमकी दी गई है कि कामनी ने गलत पंगा लिया है, इसका जो अड्डे पे चढ़ेंगे तो बताएंगे। मतलब मेरा बेटा जो स्कूल साइकिल से जाता है उसके ऊपर भी कल को कुछ कर सकते हैं ये लोग। वो बस कल तो मुझे खुलेआम ये धमकी दी गई कि तुम्हारी नौकरी, जैसे ड्यूटी हटी है ओटी से, वैसे तुम्हारी अगर ड्यूटी नौकरी ना जाए तो मेरा नाम बदल। कौन धमकी दे रहा है? डॉक्टर विपिन सचान ने मेरे सामने ये चीज बोली है। कौन है विपिन सचान? डॉक्टर विपिन सचान यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने सामने सामने मुझे ये धमकी दी है। तो मरीज का किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है? उसके एक्जिला में गांठ थी जी। तो उसको बाकायदा बहुत अच्छे से मैंने उस चीज को कहा था, बताया भी था कि सर हम लोग बाहर का आप स्टाफ मत बुलाइए, आप अंदर के स्टाफ से काम कराइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझसे बस यही धमकी दी कि तुम्हारी ड्यूटी ही नहीं हटेगी, ड्यूटी ही नहीं लगेगी, ड्यूटी हटा देंगे तो देखते हैं तुम क्या कर लेती हो। जो तो क्या नाम है इसका? धीरज सचान। जो ऑपरेशन हाँ, वैसे डेली पर्पस में उसको वरदान बोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में धीरे धीरे कुछ चल रहा है। जब ज्यादा कहा तो कह रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स, वो कह रहे हैं डॉक्टर विपिन सचान कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप स्टाफ के तौर पे, जबकि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने वीडियो क्यों बनाया? अरे सर मुझे मतलब हम ऐसे टहलते हुए पहुंच गए तो मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, तो सर मैंने इतना कहा, हमने सर ड्यूटी मेरी लगी हुई है, मुझे तो बताया भी नहीं गया, अगर कोई दिक्कत होती है मरीज को या कोई दिक्कत तो हम सब फंसेंगे। तो सर उनका एकदम बोले कि तुम्हारी क्या नौटंकी है, ये वर्ड थे डॉक्टर विपिन सचान के। और सर कल तो मुझे सीधे सीधे खुलेआम धमकी दी गई कि तुम जैसे तुम्हारी ड्यूटी ओटी से हटाई गई है, ऐसे ही तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। और तभी दी गई जब वीडियो वायरल हुई कि भाई मेरे बच्चे के साथ भी कुछ कर सकते हो, मेरा बच्चा साइकिल से स्कूल जाता है। क्या चाहती हैं आप? सर मुझे अपने बच्चे की सेफ्टी और मुझे अपनी नौकरी की भी सेफ्टी चाहिए। दूसरी बात, मेरी जो ओटी में ड्यूटी लगाई गई थी सर, जो स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई वो विकलांग है, जो खड़ी भी नहीं हो सकती है, उसकी ड्यूटी लगाई गई एक। और फिर मुझसे ये भी बोला गया कि एक स्टाफ 3 जगह काम नहीं कर सकता, जबकि अर्चना कटियार औषधि वितरण कक्ष में, मैटर्न में, आईसीएन में, प्लस इमरजेंसी प्लस ओटी लिखित ड्यूटी लगाई गई है। तो क्या वो इतनी इंटेलिजेंट है कि 5-5 जगह पे काम करेंगी? और जो स्टाफ वास्तव में टैलेंटेड है, काम कर सकता है, उसको आपने वहां से सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि उसने आपका ये विरोध किया कि बाहर का स्टाफ नहीं आएगा। फिर उच्च अधिकारियों ने शिकायत की? मैंने सीएमएस सर को एप्लीकेशन दी थी उस दिन, लेकिन सर उस पर कोई भी कुछ नहीं हुआ है। आप क्या चाहती हैं? सर मुझे अपनी जॉब भी सेफ्टी चाहिए, मेरे बच्चे की सेफ्टी चाहिए,
प्लस मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे अपनी ओटी काम करना है, मुझे सब काम करना अच्छा लगता है, मुझे काम करना है। तो ये ऑपरेशन अक्सर ये लोग बाहर से आकर करते हैं कि बाहर पहले के भी मामला स्टाफ को था? अक्सर बुलाते हैं सर, यहाँ तक कि यहाँ से कुछ चीजें भी बाहर के लिए गई हुई हैं, जी जिसको मैंने एक बार विरोध भी किया था। जी मेरे सामने धागा गया है निकल के, जी। कुछ एम्पुल्स गए हैं निकल के, जिनका मैंने विरोध किया, तो उस समय भी सर ये किया गया, लेकिन उस समय मैंने कुछ कहा नहीं था। और सर कल ज्यादा विरोध उस दिन कर दिया तो सर मेरी ड्यूटी हटा दी। अच्छा, ये कितने ऑपरेशन के पैसे भी लिए जाते हैं? अब सर पैसे तो शायद लिया था डॉक्टर विपिन सचान के ऑपरेशन में, तो मुझे नहीं लग रहा बिना पैसों के कोई ऑपरेट होता है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अस्पताल में सामान भी बाहर जाता है क्या? सामान काफी, अरे क्यों नहीं गया, मेरे सामने गया है, मेरे सामने धागे और इंजेक्शन मेरे सामने गया है, मैंने खुद देखा है। बस ये है, मेरे पास उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। इस चीज की शिकायत की थी आप लोग चाहते हैं? नहीं, मैंने ये चीज जो मैटर है उनको बताई थी, और सीमा सर से मैंने ये कहा था कि सर ऐसे ऐसे कुछ चीजें बाहर गई हैं जो मेरे सामने, मैंने टोका भी है।